चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है किसानों के लिए क्या, व्यापारियों के लिए क्या, नौजवानों के लिए किया, मुझे वो एक बार तथ्य दे दे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी बात करने को तैयार बैठा हूँ। हमारे वो सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के विरोधी देखें। अगर चौधरी अभय चौटाला के पास गोलमाल की कोई सूची है तो लाएं, उसकी जांच करा दें। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी की कमान संभालने वालों में वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर भी शामिल हैं। मनीष ग्रोवर राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं और पॉलिटिक्स में उनका कोई सानी नहीं है। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस का काफ़ी कुछ दारोमदार मनीष ग्रोवर जी पर रहेगा। हम उनसे खुद ही जानते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और बीजेपी क्या करने जा रही है। मनीष जी, खरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, जो इलेक्शन है आदमपुर का, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। इस इलेक्शन को लेकर जो आपकी पार्टी की जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां पे जो है विरोधी सवालिया निशान उठाते हैं कि ये तो जो है इंपोर्ट करके जो है कैंडिडेट लेके आए हैं और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है। विरोधी दल से पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ खड़ा है, पहले कौन सी पार्टी में था, फिर कहाँ से विधानसभा उन्हें जीती थी, कौन से चिन्ह से जीती, और आज किस में दल में। हमारे वो सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के विरोधी देखें। पहले जो यही कुलदीप बिश्नोई जो है सवालिया निशान उठाते हैं कि विकास कार्य नहीं होते हैं आदमपुर को, चाहे हुड्डा की सरकार थी चाहे पिछली बीजेपी की सरकार थी, कि आदमपुर को अनदेखा किया गया। अब वही कुलदीप बिश्नोई जो है आपकी सरकार के गुणगान कर रही है। ऐसा अचानक बदलाव कैसे आया? देखो, सत्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब से 2014 से हरियाणा की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी, 90 विधानसभा दोनों आंखों से बराबर देखते हैं, इसलिए पूरी विधानसभा में हमने काम किए हैं और काम बोलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी की सरकार के अंदर जो है जहाँ पूरे प्रदेश में देखी हुई है नौकरियों के अंदर भेदभाव हुआ है और जो है सरकार विकास की बजाय विनाश की तरफ चल रही है, उसके उनके आरोप में आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूँ, किसानों के लिए 10 साल आपने क्या किया? आपका बेटा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है किसानों के लिए क्या, व्यापारियों के लिए क्या, नौजवानों के लिए किया, मुझे वो एक बार तथ्य दे दे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधी बात करने को तैयार बैठा हूँ। उनका 10 साल में क्या क्या, मेरी 8 साल में केंद्र और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या क्या काम किए। आदमपुर में जो है आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी का जो मुकाबला जो है कांग्रेस से मानते हैं, आम आदमी पार्टी से, इनेलो से? अब 2 दल आपस में दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री भव्य बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, चौधरी भजनलाल, भारतीय जनता पार्टी प्लस जेजेपी, तीनों मिलकर अच्छे मार्जिन से उपचुनाव जीतेंगे। मनीष जी, ये 3 तीसरा उपचुनाव है ये जो है, पहले बड़ौदा का हुआ, फिर ऐलनाबाद का हुआ, अब आदमपुर का है। गठबंधन को लेकर जो साथी हैं, शुरू में जो है ये आपस में मनमुटाव सा ये क्यों होता है तीनों का? ऐसा कुछ नहीं है। जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आने वाले समय के अंदर। कल नामांकन वापसी हुआ है, वापसी के बाद हमारे नेता अब चालू होंगे। श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नेता श्री रामविलास जी शर्मा, हमारे कृष्ण पवार जी राज्यसभा मेंबर, जेपी दलाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, दुष्यंत जी, डिप्टी सीएम, सब आने वाले समय के अंदर आपको फील्ड में नजर आएंगे। बीजेपी ने आदमपुर में जो है लक्ष्य 1 लाख पार का दिया है, नारा दिया है। ये 1 लाख का जो है एक बेंच मार्च है, वो आप कैसे अचीव करेंगे? मैंने कहा कि हमारे तीनों, भारतीय जनता पार्टी, चौधरी भजनलाल प्लस जेजेपी, इसलिए 1 लाख का टारगेट हमने दिया। लोग सवाल करते हैं कि जो है बीजेपी ने जो 8 साल के कार्यकाल हो गए हैं, इस 8 साल के कार्यकाल में आप अपनी सरकार की सबसे बड़ी जो 3 उपलब्धियां कौन सी मानते हैं? किसानों के लिए आज तक जो बाकी पुरानी सरकारें हैं, किसानों के लिए वोट जरूर लिए हैं, किसानों के लिए कुछ किया नहीं। युवाओं के लिए नौकरी, इतिहास निकालो, 1 नवंबर 1966 के बाद कोई मुख्यमंत्री आया तो श्री मनोहर लाल जी ने 90,000 नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त
प्रदेश बनाया है और विशेष तौर से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई। अब जो बीजेपी ने आज ही नया नारा दिया है कि बीजेपी का भव्य बिश्नोई के चुनाव जीतने पर आदमपुर को क्या मिलेगा? आदमपुर को जो विकास चल रहा है 3 साल का, जो आदमपुर का आने वाले 2 साल के और जो समय बचा है, आदमपुर के विकास की जो श्री भव्य बिश्नोई जी माननीय मुख्यमंत्री के सामने अपने प्रस्ताव रखेंगे, उस तेज़ी से उस आदमपुर का विकास और कराया जाएगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का श्री भव्य बिश्नोई को भारी मतों से जिताकर भेजें, ये मेरी प्रार्थना है। जयप्रकाश आरोप लगाते हैं कि जब बीजेपी सिर्फ जब वायदे करती है, उसने यहाँ पर जो है आदमपुर के अंदर जब हुड्डा सरकार में कामकाज काफ़ी हुए और बीजेपी सरकार में कुछ नहीं कराया गया। जेपी जी हमारे 2014 में 2019 में मेरे साथी थे, विधायक थे, आज़ाद थे। उन्होंने क्यों हारे फिर? अगर भूपेंद्र हुड्डा ने उनके काम किए होते 10 साल में और 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा के अंदर अपने कलैत के नाम से खूब फंड मांगा है, खूब पैसे लिए हैं, विकास हुआ है। और यह बेचौटाला भी आपकी तरफ आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि बीजेपी की सरकारों के अंदर विकास कार्यों में विकास कार्य नहीं होते, लेकिन जो है करोड़ों के गोलमाल जरूर होते हैं। अगर चौधरी अभय चौटाला के पास गोलमाल की कोई सूची है तो लाएं, उसकी जांच करा दें। अब लास्ट सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने भी नारा उछाला यहाँ पर आदमपुर के अंदर जो है कि आदमपुर की चौधर भजनाल जी के साथ चली गई है और वो चौधर को वापस लेके आएंगे। इस चौधर के मसले पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में चौधर है, 90 के 90 विधानसभा में चौधर। व्यक्ति हमारे यहाँ चौधर नहीं है, कमल का फूल है। आज श्री भव्य बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्राथमिक सदस्य हैं और पूरे प्रदेश में चौधर है। विपक्षी ये भी आरोप लगाते हैं कि भव्य बिश्नोई सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं आदमपुर में और चुनाव लड़ने के बाद चाहे हारें चाहे जीतें, उसके बाद जाके अमेरिका में ही जो है पीछा दिखाएंगे। पहली बार तो जीतेंगे। श्री भव्य बिश्नोई जी आपको आदमपुर की इन्हीं गलियों में दिखे। उस बच्चा काफ़ी शिक्षित है, इंटेलिजेंट है, राजनीतिक परिवार का बेटा है, इसलिए आदमपुर की सेवा के लिए वो आया और सेवा करेगा, ये हमें आशा है। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में देश में नज़र आती है। सबसे आखिरी सवाल यही है कि आदमपुर की जनता बीजेपी के प्रत्याशी को वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री भव्य बिश्नोई जी आदमपुर के विकास के लिए, उनके कष्ट दूर करने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं कि आदमपुर का और अच्छा विकास हो और अच्छी योजना बन के आए, वो माननीय मुख्यमंत्री को बताएं। इसलिए आदमपुर की जनता एक सुलझी समझदार मतदाता है, इसलिए वोट देंगे कमल का फूल। आपने देखा ग्रोवर जी ने दावा किया कि आदमपुर के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी लगातार ये दावे करती आई है कि चाहे वो बड़ौदा का था चाहे वो इलाहाबाद था, उसकी हार के सिलसिले को तोड़ते हुए आदमपुर में जीत का नया इतिहास रचेगी। अब देखने की बात यह है कि ग्रोवर जी का वायदा कितना खरा उतरता है और आदमपुर की जनता क्या फैसला सुनाती है। खरीक न्यूज़ के लिए अमित कुमार के साथ कुलदीप शोरानी।